Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of financial accounting or basic accounting. And in this video, we are going to start और कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक दैट इज जर्नल एंट्रीज राइट। सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो आप उसको देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो नाउ गाइज इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा डिस्काउंट को लेके एंट्रीज। ठीक है, डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो उस पर जो भी प्राइस पे आपको छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। जैसे मान लो 10 रुपए की सामान थी, उसने आपको 9 रुपए का दे दिया, कहा कि 1 रुपए का आपको क्या है, डिस्काउंट है। तो जो डिडक्शन होता है गुड्स के, जो आपको गुड्स बेच रहे हैं उसके प्राइस पे, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। आप डिस्काउंट दे भी सकते हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस मैन हो तो आप डिस्काउंट दोगे तो आप के लिए वो वर्ड क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपने डिस्काउंट क्या किया है, दिया है। ठीक है, जब आप सेल्स कर रहे हो तो आपने जब भी डिस्काउंट देते हो अपने कस्टमर को तो उसको कहोगे डिस्काउंट अलाउड। और जब भी आप परचेज कर रहे हो और आपको किसी ने डिस्काउंट दिया है तो उसे कहते हैं हम डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हमें दो टर्म याद रखने हैं कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है कि जब आप गुड्स को बेच रहे होते हो डिस्काउंट पे किसी को, तो आप उसको डिस्काउंट देते हो तो उसे कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। और जब आपको कोई डिस्काउंट देता है जब आप गुड्स परचेज कर रहे होते हो तो उसे कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, दो तरीके का डिस्काउंट होते हैं आपके, बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हर कस्टमर को दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस बेसिकली जो MRP प्राइस है उस पर हर कस्टमर को ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इसको बुक्स पे अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से जब आप एंट्री कर रहे होगे तब इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट इतने का मिला है, नहीं, बस आप MRP से डिडक्ट करके जो वैल्यू है फाइनल वो लिख दो। जैसे मान लो कि आपने 10,000 का गुड जो है वो लिया है किसी से बिजनेस से, ठीक है, तो एज अ कस्टमर आपको उसने क्या कहा कि मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, मतलब कि ये इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 1,000 रुपए की मैं आपको छूट दूंगा। तो ये आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि आपने मान लो बल्क पे सामान खरीदा, तो उसने कहा कि जब बल्क में सामान खरीद रहे हो, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो, मैं आपको 10% की छूट दूंगा। तो ये आपको उसने 10% की छूट दी है 1,000 की। अब इसको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप अमाउंट लिखोगे कि 9,000 का मैंने क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो परचेज से आपने कर दिया टू कैश अकाउंट 9,000। ये समझ में आ जाएगा कि हिडन है कि 1,000 का आपको डिस्काउंट मिला है क्योंकि आपने 10,000 का सामान खरीदा था। अगर वो 9,000 में आप पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब 1,000 का वो डिस्काउंट इम्प्लाइड है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं। जैसे मान लो कि आप व्यापारी हो, ठीक है, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगी, आप बल्क में सामान खरीद रहे हो तो मैंने सोचा ज़्यादा सामान ले लो, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ज़्यादा सामान लोगे तो मैं तुमको 10% डिस्काउंट दूंगी। ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। बट मैंने कहा कि अगर तुम 10,000 रुपये जो बल्क में सामान लेके जा रहे हो उसका अगर आप तुरंत कैश में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट और दूंगी। मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो मैं दूंगी 10%, कैश डिस्काउंट भी दूंगी क्योंकि आप कैश में इमीडिएटली पेमेंट करो। अगर आपने कहा नहीं मुझे उधार में ही लेना है तो फिर मैं कहूँगी ठीक है भाई, आप ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल रहा है लीजिए, तो सारे कस्टमर को मिल रहा है, बट हम आपको कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते बिकॉज कैश डिस्काउंट से उन कस्टमर्स को दिया जा रहा है जो इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं। इसको हम भाई एक खास है कि आप कैश में लोग ज्यादा पैसे देते नहीं, उधार ही करना चाहते हैं। तो जब भी कैश अकाउंट की बात आएगी ना, समझ जाना इसको अलग से बुक में शो करेंगे सेपरेटली, क्योंकि भाई जो दे रहा है ना उसको हमें दिखाना भी होगा कि हमें दिखाना होगा कि हाँ भाई इसने पैसे दिए हैं, कैश डिस्काउंट हमने इसको दिया है इसीलिए। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हम शो करेंगे बट ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब अगर समझो कि क्या मैं बोल रही हूँ, शो करेंगे शो नहीं करेंगे, सो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि, एक मिनट दूंगी, ठीक है, तो अगर आप ये देखो यहाँ पे, इफ ट्रेडर सेल्स गुड ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,00,000, 1,00,000 के गुड्स का प्राइस है, ठीक है, वो 1,00,000 का गुड्स अगर 20% ट्रेड डिस्काउंट पे देता है फॉर कैश द एंट्री विल बी, मान लो जो आपने गुड्स बेचे हैं, अब ये मत सोचना फॉर कैश हो गया तो भाई कैश डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट अगर मेंशन होगा तो दोगे, अपने आप से नहीं आप लगा दोगे क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला गया कि आपने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, एज अ ट्रेडर एक गुड्स उसने बेचे हैं, कैश पे बेचे हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कि उसने 1,00,000 के गुड्स बेचे जिसमें उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको 20% का। तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है जब आप गुड्स बेचते हो कैश पे, तो वो होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बस सिमिलर एंट्री यहाँ पे करोगे, ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं लाओगे कि ट्रेड डिस्काउंट है। अब देखो सेल्स क्या है, गुड्स 1,00,000 का सेल्स हुई है कैश पे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश है सेल्स की है, हमारा एक तरीके का गेन है तो वो क्रेडिट होगा, ये एंट्री तो क्लियर है। अब यहाँ पे आपको देखो डिस्काउंट 1,00,000 1,00,000 अमाउंट नहीं लिखना है,
क्योंकि डिस्काउंट दिया है ना, ट्रेड डिस्काउंट। तो जो 1 लाख है उसका 20% क्या करोगे, माइनस करोगे, मतलब कि 20,000। तो जो फाइनल अमाउंट आ रहा है दैट इज 80,000, वो आप लिखोगे। ठीक है, कि कैश हमें 80,000 का रिसीव हुआ है और सेल्स हमने 80,000 की है। ट्रेडर ने गुड्स 80,000 के बेचे हैं और उसको कैश 80,000 का मिला है। ये 20,000 रुपए जो है वो इम्प्लाइड है कि आपने उसको छूट दी है 20,000 रुपए की। ठीक है, तो वो हमें अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। हम सिमिलरली मतलब सिंपली क्या करते हैं, एंट्री पास करते वक्त जो फाइनल अमाउंट आता है डिस्काउंट माइनस करके वो लिख देते हैं, दैट इज 80,000, 80,000। ठीक है, सो सम टाइम विद द नेक्स्ट केस क्या है कि अगर कस्टमर अलाउड करता है दोनों डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, तो पहला ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करते हैं प्राइस ऑफ गुड से। मतलब ये पूरा फॉर्मेट याद रखना कि अगर आपके सामने दो डिस्काउंट आ गए, मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी आप दे रहे हो, कैश डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ट्रेड डिस्काउंट घटाना, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से आप क्या करोगे, कैश डिस्काउंट को माइनस करोगे। ठीक है, समझो, इफ अ ट्रेडर सेल द गुड ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, द नेट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। जो ट्रेडर है वो क्या कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है। कितने की गुड्स हैं, 20,000 के गुड्स हैं, जिसमें से वो 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और 2% का कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगी, ये चीज सोचने वाली चीज है। तो हम यहाँ पे इसको ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एंट्री क्या होगी। ठीक है, हमने इस पेज को ब्लैंक मतलब वाइट कर लिया है। 20,000 का गुड्स है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो भी आपको जैसे जो भी अमाउंट है लिस्ट प्राइस जो है वो आप लिख लेंगे 20,000 का। 20,000 में आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, पहले लिस्ट प्राइस लिखेंगे, फिर हम ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना आपने दिया है, ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया 10,000 का, इसका मतलब 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 18,000। 18,000 रुपए का आपने, अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होता तो आप क्या करते, जो आपने गुड सेल किए हैं, ठीक है, उस पे एंट्री मार देते 18,000, 18,000 अमाउंट की। बट यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, मतलब कैश में जब वो पेमेंट कर रहा है तो हम उसको कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट कितना बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको 2%। 2% 18,000 का कितना हुआ, 360। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे अगर, तो ये हमारा अमाउंट कितना आएगा, ये हमारा बनेगा 17,640 रुपए। इसका मतलब जो भी आपने सेल्स करी होगी, ठीक है, उसमें आपको जो अमाउंट रिसीव होगा इन फॉर्म ऑफ कैश वो होगा 17,640, क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट उसको इतने अमाउंट का क्या है दिया होगा, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट और 360 रुपए का कैश डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। ठीक है, एंट्री अभी हम देखते हैं किस तरीके से होगी। ये तो आपका अमाउंट आ गया कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, एंड देन हमारा फाइनल जो वैल्यू है वो निकल के आएगी। तो एंट्री क्या होगी कि ट्रेडर ने गुड्स को सोल्ड किया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश अकाउंट। सो जब भी आप सेल्स करते हो तो एंट्री क्या होती है, जब भी आप सेल्स करते हो तो एंट्री क्या होती है, सेल्स अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ठीक है, और कैश में है, ऑफकोर्स कैश में पेमेंट हो रही है, तो थोड़ा सा स्पेस देखिए यहाँ लिखेंगे वहाँ फिर एंट्री हो नहीं पाएगी। ऑफकोर्स कैश में पेमेंट हो रही है आपको, अभी आपने कैश डिस्काउंट दिया है तो कैश आएगा, तो जो कैश आएगा तो उसको क्या करोगे आप, हमेशा डेबिट करोगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट आता है कि आपने जब भी कैश में सेल की है तो आपने उसको डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट तो हम नहीं शो करते, बट कैश डिस्काउंट हमने देखा कि हम शो करते हैं क्योंकि वो कैश पेमेंट पे दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, हमने डिस्काउंट अलाउड किया है। अलाउड क्यों किया, क्योंकि हमने खुद उसको डिस्काउंट दिया ना, एज अ सेलर हम दे रहे हैं, हमें रिसीव थोड़ी ना हो रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट होगा। एक चीज याद रखना, जहाँ कैश होता है वहीं डिस्काउंट होता है। तो जब भी कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ट्रिक से याद रखते डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या आपने सेल्स कितने की है, सेल्स का अमाउंट कितना आपको रिसीव होगा, सेल्स यहाँ पे कैश कितना रिसीव हो रहा है, 17,640 का। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट माइनस करके आपको पैसा कितना देगा, 17,640 का। डिस्काउंट कितना आपने अलाउड किया जो आप मेंशन करोगे यहाँ पे, वो करोगे आप 360 का। ठीक है, और सेल्स टोटल आपने कितने की है, 18,000 की। क्यों 18,000 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट से माइनस करके ही अमाउंट हम लिखते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे कि जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे थे तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा था माइनस करके, उससे ही हम एंट्री पास कर रहे थे सेल्स की और कैश की। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 18,000, वही हमारा क्या होगा, सेल्स होगा। कितने की हमने सेल्स की है आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट। तो 18,000
बाय सेल्स अकाउंट में जाएगा, कैश अकाउंट में 17,640 और डिस्काउंट अलाउड में 360। नेक्स्ट हम आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके। देखो जैसे अगर हमने गुड्स शीला को सोल्ड किए हैं 1 लाख के, तो एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड किए हैं शीला को, शीला क्या है रिसीवर, कैश पे तो दिए नहीं है तो हम कैश अकाउंट करेंगे नहीं डेबिट क्योंकि कैश आया नहीं, तो शीला अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट क्योंकि हमने गुड्स क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं। कितना एंट्री से 1 लाख और 1 लाख, ये तो आपको क्लियर है। ये हमारे पहला अगर हम देखें तो पहला ट्रांजेक्शन ये हुआ। नेक्स्ट क्या है कि गुड्स जो सोल्ड किए हैं शीला को, दूसरा बोला है कि सोल्ड गुड टू शीला फॉर 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10,000 ट्रेड डिस्काउंट पे आपने क्या किए हैं, गुड्स बेचे हैं। पहले तो सिंपली गुड्स बेचे थे, अब हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, शीला अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एज शीला रिसीवर है टू सेल्स अकाउंट। जब भी हमने देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हमें अलग से ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली क्या करते हैं, जो वैल्यू है वो डिडक्ट करके लिख देते हैं। तो 1 लाख में आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 10,000 का आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब कि 90,000 के गुड्स जो है वो आपने सेल्स किए होंगे शीला से, मतलब 90,000 रुपए आपको लेने हैं। तो 90,000 रुपए जो है वो डेबिट हो जाएंगे और वही सेल्स अकाउंट के तहत क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ये सेल्स की जगह सेल्स करके कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू शीला अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट दैट इज 90,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में हम लिखते नहीं है बट हमें पता होता है जो अमाउंट डिडक्ट होगा आया इसका मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सोल्ड किया है गुड्स टू शीला 1 लाख का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और 10% हमने उसको कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो अब इसको देखना, सबसे पहले तो शीला को गुड्स परचेज किए हैं, अब यहाँ पे शीला का नाम आएगा कि कैश आएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तब दोगे जब कैश आया होगा, तो इसका मतलब कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश आया, कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। किसको गुड्स बेचे हैं, शीला को, उसको मतलब सेल्स अकाउंट तो हमें क्लियर है कि हमारा क्रेडिट होगा ही होगा। बट नेक्स्ट आता है कि डिस्काउंट अलाउड होगा कि डिस्काउंट रिसीव होगा। याद रखना, जहां कैश आता है वहीं डिस्काउंट आता है, और जो ऊपर डेबिट में डिस्काउंट आता है वो होता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, क्योंकि आपने खर्चा किया, आपने डिस्काउंट दिया है, एक तरीके का एक्सपेंस है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होगा आपका यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट अलाउड किया है वो हम सब अब कैलकुलेट कर लेंगे। हमें क्या करना है, इसको हम एक तरीके से कहाँ पे सॉल्व करें कि हमारा ईजिली हो जाए और हौच पौच भी ना हो। तो हम स्पेस बनाते हैं। सबसे पहले तो 1 लाख में याद रखना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे पहले 10% का, तो हमारा कितना आया 90,000। और फिर हमने देखा था कि जब जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है उसमें से हम कैश डिस्काउंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10,000 का कैश डिस्काउंट का मतलब 9,000 का कैश डिस्काउंट है, 90,000 का 10% 9,000। तो अब फाइनली अमाउंट कितना आपको रिसीव होगा, 81,000, ठीक है। कैश कितना वो आपको देगा, आपका इतने सारे डिस्काउंट मिलने के बाद वो आपको 81,000 रुपीज़ कैश पे करेगा। नेक्स्ट थिंग कि डिस्काउंट कितना अलाउड किया है आपने, कैश वाला कैश डिस्काउंट कितना आपने दिया है 9,000 का, तो डिस्काउंट अलाउड में जो कैश डिस्काउंट देते हैं वो आ जाता है। नेक्स्ट सेल्स कितनी की हो गई, जोड़ लो 90,000, और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये भी रखना कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट देते हो तो उसके बाद वाला अमाउंट लिखते हैं हम लोग 90,000 का, तो 90,000 हमारी क्या हुई है, सेल्स हुई है, मतलब इतना डिस्काउंट देने के बाद वो 90,000 रुपये हमें मिलेंगे अब थ्रू सेल्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया टू सेल्स अकाउंट। अभी देखो यहाँ पे जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया था तब भी सेल्स में क्या आया था 90,000 आ रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने सेल्स किया है। यहाँ पे हमने कैश डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे अलग से शो किया है, 9,000 का डिस्काउंट दिया है और 81,000 का हमने जो है वो कैश रिसीव किया होगा, 9,000 का हमने डिस्काउंट, डिस्काउंट टोटल सेल हमारी कितने की गई है 90,000, ठीक है। ये हमने क्लियर कर लिया यहाँ पे इससे। नेक्स्ट हम एक और देखेंगे, पास एक और क्वेश्चन है जो कि है कि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं गोपाल को फॉर 60,000, गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर लिस्ट प्राइस। तो 1 बाय 1 करके इसको भी कर लेंगे। पहली एंट्री है गुड्स सोल्ड किए हैं गोपाल को, तो गुड्स जब भी बेचोगे गोपाल का नाम इसका मतलब क्रेडिट पे दिया है, तो हमारे पास जो रिसीवर होगा वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो गोपाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और कितने की गुड्स दिए हैं 60,000 के, 60,000 के, ये तो क्लियर है हमारा। नेक्स्ट है कि गुड्स सोल्ड किए हैं 60,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। एंट्री सेम होगी, गोपाल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करना होता है। 60,000 के गुड्स जो है वो
10% ट्रेड डिस्काउंट पे दिए हैं, इसका मतलब 6,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है। कैलकुलेट कर लें, 10% 60 जगह 6,000, इसका मतलब 54,000 का आपने क्या किया है, डिस्काउंट के बाद आपकी फाइनल वैल्यू वाली सेल्स की है। तो 54,000 अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल और 54,000 सेल्स, क्योंकि आपको गोपाल से 54,000 रुपीज एज अ क्रेडिट पे दिया तो लेने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड एंट्री कि गोपाल को आपने गुड्स परचेज किए हैं 60,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पे दिया है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं शो करते बट कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, गोपाल को कैश डिस्काउंट, इसका मतलब कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट हमने कर दिया डेबिट, और जहां कैश वहां डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट आपने अलाउड किया होगा वो हमने कर दिया क्या, डेबिट टू, क्योंकि डिस्काउंट वाला हम शो करेंगे एज ए कैश डिस्काउंट है, टू सेल्स अकाउंट। अब देखो कैश अकाउंट 60,000 का गुड्स जो है वो हमने 10% कैश डिस्काउंट पे दिया है, तो 6,000 का कैश डिस्काउंट मतलब कि 54,000 का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, कैश कितना हमें रिसीव हुआ, 54,000 रिसीव हुआ, लिख लेंगे। 6,000 का क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, एंड टोटल सेल्स कितनी की हुई है, 60,000 की। तो ये हमने क्या किया, इसको फाइनली इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है वो होगी आपकी इसको लेके, तो उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे, गोपाल को गुड्स सोल्ड किए हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है और 10% कैश डिस्काउंट भी है। तो सिंपल है कि सबसे पहले तो कैश ट्रांजेक्शन एज कैश डिस्काउंट है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड वो भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू जो सेल्स हुई है वो। अब इसका फॉर्मेट देखना सिमिलरली जैसे उससे पहले वाला क्या था वैसा ही है कि यहाँ पे हमने 60,000 का सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 60,000 में से हम पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 6,000, कितना बचा 54,000। अब जो ये 54,000 है उसमें से हमें क्या देना है, उसको कैश डिस्काउंट देना है, जो कि कितना है 10% का। 10% मतलब कि 540। इसको देख लो, चेक कर लो, 53,460 आ रहा होगा आपका ये। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इतना हमें कैश रिसीव होगा आफ्टर उसको इतने सारे डिस्काउंट देने के बाद। तो कैश कितना रिसीव होगा, 53,460। डिस्काउंट आपने कितने का दिया है उसको, कैश डिस्काउंट कितने का दिया है, 540 का। तो हम 540 का ही डिस्काउंट लिखना, कैश डिस्काउंट लिखते हैं हमेशा, 6,000 का मत लिख देना। ठीक है, 540 का आपने डिस्काउंट दिया है, और टोटल सेल्स कितनी हुई है आपके आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्शन, दैट इज 54,000। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा, इस तरीके से हमें जो एंट्रीज हैं वो करनी है। नेक्स्ट एक परचेज का भी देखेंगे हम कि अगर परचेज होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला केस होगा तो कैसे एंट्री करें। सबसे पहले गुड्स परचेज किया है सोहन से, तो आपने उधार पे लिया है, तो जो भी परचेज अकाउंट होता है आपको पता है क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। और जो गिवर है सोहन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो सोहन का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। 2,000 से, 2 लाख से, 2 लाख से, ये तो सिंपल एंट्री थी। नेक्स्ट है कि परचेज गुड्स किया है सोहन से एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कि गुड्स आपने परचेज किया है लेकिन सोहन ने आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो सिमिलर एंट्री होगा, ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखते तो है नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू सोहन। अब ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, इसका मतलब 2 लाख का 10% कितना हुआ आपका, 2 लाख का 10% हुआ आपका 20,000। ठीक है, तो मतलब 1,80,000 का जो फाइनल वैल्यू है वो हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट कि 1,80,000 और 1,80,000। नेक्स्ट जो एंट्री है आपकी वो क्या है कि परचेज किया है गुड्स फ्रॉम सोहन एट 10% कैश डिस्काउंट, और जब भी कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है, मतलब कि आपने क्या किया है, कैश में पेमेंट करी होगी, तो जब भी कैश में पेमेंट करते हो तो क्या लिखते हो, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया और जहां कैश वहां डिस्काउंट, तो इसका मतलब जो नीचे डिस्काउंट है वो कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड क्यों हो रहा है, शॉर्टकट है रिसीव्ड, आपको फुल लिखना, रिसीव्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने परचेज किया, इसका मतलब डिस्काउंट आपको मिला होगा, तो रिसीव्ड हुआ, तो गेन है आपके लिए, तो हम क्या करें, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स भी क्लियर रखना। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। अब देखो 2 लाख का आप क्या करो, 10% का कैश डिस्काउंट, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है वैसे यहाँ मान लो अगर कैश डिस्काउंट था जो कि सेम है ना, 10% 20,000 से, तो मतलब 20,000 का आपको जो है वो कैश डिस्काउंट मिला है, तो आप लिख सकते हो कि डिस्काउंट कितना मिला है आपको, 20,000 का। अगर यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट सेम था, कैश डिस्काउंट सेम था, इसलिए मैंने इसको सिमिलर एंट्री मान लिया है कि इसी तरीके से फर्दर भी करना है, तो इसी को ले लेते हैं कि 20,000 रुपये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। कैश कितना आपको देना होगा, ठीक है, डिस्काउंट के बाद 1,80,000।
और परचेज में कितना आ जाएगा आपका, वो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 2 लाख परचेज अकाउंट में चला गया। कैश अकाउंट में कितना गया, 1,80,000 रुपये आपको देने होंगे। और आपको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, 20,000 का रिसीव। ये आपका कट रहा था 1 मिनट, तो इसको हम इधर कर देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एंट्री हुई है। तो कैश अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया 1,80,000 से। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, 20,000 का। परचेज कितना है टोटल का, 2 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स तो आपके 2 लाख के आपके पास आ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट है कि परचेज गुड्स किया है फ्रॉम सोहन से 2 लाख का, 10 में आपको, जिसमें आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला और 10% कैश डिस्काउंट मिला है। तो इसकी एंट्री अगर आप देखें यहाँ पे, कि पहले तो एंट्री लिख लेते हैं हम लोग। गुड्स परचेज किया है सोहन से, डिस्काउंट मिला है आपको, तो सोहन गुड परचेज किया है आपने, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश पे ही होगा भाई, कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसको सॉल्व, कि 2 लाख का है जिसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 2 लाख की है वैल्यू हमारी, जिसमें हमारा 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब कि 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। 1,80,000। और कैश डिस्काउंट भी है आपका। कैश डिस्काउंट कितना है जो हम लिखेंगे, वो होगा 10% का, मतलब 1,80,000 का 10% मतलब कि 18,000। तो फाइनल कितना हमें पड़ा, 1,62,000, ठीक है। 1,62,000। तो हमें कैश कितना देना फाइनली डिस्काउंट के बाद, 1,62,000। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ हमें, 18,000। और परचेज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, 1,80,000, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया है 1 बाय 1। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है अगर आपको गाइस, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। एंट्रीज को अपने एंड पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। थैंक यू।